Oh hey, what's up guys, welcome back to my another vlog and like seriously मैं लिटरल में एक दिन के ब्रेक के बाद मैं जो है व्लॉग स्टार्ट करा जस्ट बिकॉज बनारस गया था, फिर मनगढ़ गया था एंड लिटरल में पिछले कुछ 7-8 दिनों से मैं घर पे बहुत कम रहा हूँ और बाहर ठंडी में बहुत ज़्यादा रहा हूँ और इसी का कारण तुम लोग मेरी शक्ल पे देख सकते हो। इतनी खतरनाक वाली सर्दी पकड़ी हुई है मेरे को, इतनी खतरनाक वाली सर्दी पकड़ी हुई है, इतना समझ लो इतनी खतरनाक सर्दी आई डोंट थिंक सो मेरे को पूरे लाइफ टाइम में पड़ी होगी। जस्ट बिकॉज नाक इतना ज़्यादा अजीब सा हो गया है, गर्दन इतना ज़्यादा अजीब सा हो गया, सर इतना ज़्यादा अजीब सा हो गया है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। मे बी वो ठंडे ठंडे उसमें डुबकी मार लिया था एंड लिटरल में मैंने वही सोचा था कि क्या रीज़न हो सकता है इतनी ज़्यादा सर्दी का। और फिर जब मैंने व्लॉग अभी शुरू किया ना तब मेरे को रिकॉल हुआ, अच्छा मनगढ़ बनारस गया था, कंटिन्यू ठंडी में घुमा था, फिर डुबकी भी मारा था इसलिए। और यहाँ पे मेरा भाई मदद करते हुए, और भैया मदद नहीं कर रहा हूँ तो तेरे प्रति जो गुस्सा है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, तुझे तो पीट नहीं सकता तो सोच रहा इसको पीट दो। फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ। सुबह से उठा था तब से मेरे को अजीब सा लग रहा था, फिर मैं तभी से सोया मतलब सोया नहीं था, नींद तो खुली हुई थी बस लेटा हुआ था जैसे, बिकॉज थोड़ा भी मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील हो रहा था, तो अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा। और मैंने सूरज भी देखा तो उतना ज़्यादा हार्श भी नहीं है और उतना ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं। फिर उठा, मुँह हाथ धोया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ और अब जाके मैं थोड़ा आ गया। तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा वो बांधा हुआ है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छोटा सा वो, ठीक है। और उसके बाद में खेत में इन लोग को ऐसा बांध दिया जाता है। इससे होता है ऐसा है कि इन लोग का लिमिट हो जाता है कि भैया इस खेत में इतना ही तुम लोग घूम सकते हो और इतना ही खा सकते हो, इसके आगे तुम जा नहीं सकते कहीं भी। जिस बिकॉज देखो अब यहाँ पे खेती वाली मेरी है, समझ गए। अब फिर यहाँ पे मैंने समझो भैंस को चरने छोड़ दिया, और लेकिन समझो ये वाली खेत मेरी नहीं है, वैसे ये तो मेरी ही है बट समझो ये मेरी नहीं है, तो यहाँ से ये लोग चढ़ते चढ़ते जाएंगे और फिर यहाँ पे खाने लगेंगे। अब जिसका खेत रहेगा वो इतना काइंड हार्टेड तो है नहीं, अरे तुम्हारी भैंस चढ़ने आई, अच्छे से नहीं चढ़ पा रही है, थोड़ा उधर जाके चढ़ा, वहाँ पे ज़्यादा वो फसल है। सो बेसिकली इसीलिए बीच में एक वो डाल देते हैं, फिर बांध देते हैं, फिर उन लोग का लिमिट हो जाता है। और तुम लोग को मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे तुम लोग बहुत बड़ा नाड़ी हो, तुम लोग को पता नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ। कोई होते हैं जो लोग कभी भी ऐसी जगहों पे आ ही नहीं पाते अपने लाइफ में। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा घर मुंबई में है बट यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब यहाँ रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 1 साल के गैप में या फिर 6 महीने के गैप में या फिर कोई ओकेजन्स में मैं यहाँ आते जाते रहता हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई भी ऐसी जगहों पे जिनका घर ही नहीं होता, तो वो लोग को फिर ऐसी जगहों पे आने का नसीब ही नहीं होता, वो लोग सिटी में ही रह जाते हैं। तो उन लोग के लिए है ना, स्मार्ट हूँ मैं, ज़्यादा हो गया। और ये रहा मेरा घर और ये रही घर की छत के ऊपर एक चुड़ैल। कूद ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कूद रे रिया, कूद जा। और अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो पूरे घर का सबसे मेहनती लड़का, उम्र छोटी है बट काम बहुत सारे करता है, बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का, तो बाओ इसका नाम वैसे तो श्रेयन है बट हम लोग इसको प्यार से बाओ बुलाते हैं। तो बताओ तुम एक्चुअली में ये कर क्या रहे हो? नाच झाड़ रहा हूँ भैंस के लिए। नाच झाड़ना मतलब ज़रा बताओ, यहाँ पे हमारी ऑडियंस अनपढ़ है इंक्लूडिंग मी। जो है कल का कबाब जो रहता है, जैसे कि हम बासी खाना नहीं खाते तो उनको खाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो कबाब की कमी हो जाएगी। यस, तो इसीलिए थोड़ा सा तो उसको साफ करना ही पड़ेगा। तो कल का पड़ा पूरा पानी थोड़ा सा स्टिंग करने लगता है, तो उसी को चेंज करने के लिए। तो देखो मेरे जितने भी यहाँ पे भैंसे हैं सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब कि अगर तुम लोग इसको देखोगे तो ये बिल्कुल भी गुस्से वाली नहीं है, सब एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको, है इसको ऐसे करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्यूट सा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैं अगर इसके पास भी जाऊँगा तो ये भी कुछ नहीं करता, ठीक है, ये भी सीधा ही है। पर पता नहीं इसको में से क्या प्रॉब्लम है, इसको पता नहीं मैंने इसका कौन से जन्म का क्या हर लिया है, मेरे को समझ में नहीं आता, और फिर इसको देख के ये भी मेरे को मारने लगता है। तो आज हम लोग इसको पूछेंगे क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, दिक्कत है। ओके, तो ये रहा भैंस का नया खाना। तो किसमें डालना, देखो पीछे घूम रहा हूँ मैं।
इसमें से निकाल लिया जाएगा पानी और इसको फेंक दिया जाएगा। तो मिस्टर बाओ, तुम इतने साल से उस भैंस को खिला रहे हो खाना, क्या वो भैंस तुम्हें मारती है? नहीं। झूठ। चला रुका रुका रुका, शुक्र से सब जा, आज देख लेता हूँ मैं, हैं? आज देखना चाहूंगा मैं। जैसे मैं दाल चावल को ऐसे मिक्स नहीं करता हूँ क्या, वैसे सेम भैंसों के लिए ये होता होगा, है? चलो कोई नहीं, अब देख लेते हैं। वो लिटरल में आई कांटेक्ट नहीं तोड़ रहा है, और मतलब कि तो खोल क्यों रहा है उसको? मैंने तेरे को सिर्फ टेस्ट करने बोला, मैंने जान लेने नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से इसका गुस्सा है ना, अगर गलती से भी मैं कहीं दिख गया इसको अकेला और इसके यहाँ पे रस्सी नहीं रहेगी तो तुरंत इसको क्या हो जाएगा? सेल्फी। फाइन। सो फिलहाल बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ मैं, क्योंकि हम लोग को जाना है दीदी के घर पे, और लिटरल में रिक्शा नहीं मिल रही है, और एक रिक्शा जो है वहाँ भाग रही है, और हम लोग पूरी स्पीड से उसको पकड़ने में लगे पूरा। वो देखो वहाँ रहा, थोड़ा सा और, बस थोड़ा और कर सकता है। चल जवान, चल चलते रहे। वो देख ऑलमोस्ट उधर ही है। कभी से हम लोग उसका पीछा करें, लाइक सीरियसली 2 किलोमीटर से हम लोग उसका पीछा छोड़ रहे नहीं है। आ जाओ। अब वो इसी में मना कर देगा तो हम दोनों का मुंह बन जाएगा। बहुत वाह, लग बहुत बढ़िया था भाई। फाटक बंद है, ये वाला बंद है, ये वाला बंद है। कोई बात नहीं गाइस, हमारा मुंह बन गया। वो जो रिक्शा है फिलहाल ये रोड पे, उससे वो साइड बहुत दूर जाना है। ओके फाइन। सो फाइनली हम लोग को इन दी एंड रिक्शा नहीं ही मिली, बट हमारे पास एक ड्राइवर है। हमारे पास एक ड्राइवर नहीं, 2 ड्राइवर है। तो एनीवेज अब हम लोग कैसे जाएंगे भैया? हम लोग जाएंगे यहाँ से सड़क पे, वहाँ से कुछ मिल गया रिक्शा उसका या फिर रोडवेज तो चल देंगे, नहीं तो वहाँ से सीधा मुँह लेके यहाँ आ जाएंगे। क्या मतलब, तुम लोग ने इसकी आवाज़ पहली बार सुनी वीडियो में? फाइनली लकीली हम लोग को रिक्शा मिल गई है। लाइक सीरियसली इसी रिक्शा के लिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। कुछ आधे घंटे पहले मैं और ये एकदम फुल रफ्तार में धूम मचाले खेल रहे थे और उसको पकड़ रहे थे, बट इन दी एंड कोई भी नहीं आया। और फिर एट दी एंड ये आ गए, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे इसी से, और फिर इनसे बात कर लेंगे, फिर आएंगे भी हम लोग इसी से। मैं बोला था ना, एक बार बाहर निकलेंगे ना, कुछ ना कुछ रास्ता भगवान बना देंगे। भगवान इतना फ्री है कि इसको यहाँ से बादशाहपुर जाने के लिए रास्ता बनाएंगे, समझ रहे? यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एनीवेज चलो पहुँच तो दीदी घर पे, फिर मिलता हूँ। जिस बिकॉज हम लोग दीदी घर पे पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे भी खाने वाले, फिर एक जगह जाने वाले हैं, वहाँ पे भी खाने वाले, और मिठाई तो उतने नहीं चाहिए। सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे। अच्छा चप्पल बाहर निकालना होता है ना? कितनी झूठी है रे, इसने बोला कि नहीं आएगी। सरप्राइज देना था। इसने मुझे टैग लिखा, सॉरी कोई मानेगा नहीं, मैं नहीं आ सकती। तू कैसे आ गया? ओके फाइन। सो फाइनली पहुंच गया हूँ, और लिटरल में सर इतना ज़्यादा भारी हो रखा है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता, बट एनीवेज सर भारी होता रहेगा, हम लोग खा लेते हैं। ओके फाइन। सो लाइक जेन्युइनली 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे कभी से आके मस्त में बातें कर रहे सब लोग, और लिटरल में अभी हम लोग का प्लान बनता है कि अब हम लोग यहाँ से निकल के जाने वाले हैं। यहाँ पे एक न्यूली रेस्टोरेंट खुला हुआ है, एकदम खतरनाक वाला। क्योंकि तुम लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा, तो यहाँ पे वैसे रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे ढाबा टाइप का, जहाँ पे सिर्फ समोसा या फिर नॉर्मल जलेबी वलेबी, रेस्टोरेंट नहीं कह सकते उसको, नॉर्मल ढाबा टाइप का, बट एक न्यूली खुला है। सो हम लोग ने सोचा चलो वहाँ पे चल के खाते। सो यार अब टाइम वेस्ट नहीं करते। वहाँ पे इस बार हम लोग गार्डन में भी जाने वाले थे। यहाँ पे तुम लोग देखो ना, एक घर से वहाँ पे एक गार्डन है मस्त वाला, ठीक है? तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले थे, बट नहीं गए क्योंकि टाइम नहीं है, और वहाँ से भी आना है, और तुम लोग को तो पता ही 5:30 बजे तक एकदम गहरी वाली नींद बोल रहा हूँ, रात हो जाती है। सो यार चलो फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे अगर तुम लोग ये वाला व्यू देखोगे ना, तो एकदम सच में एकदम अच्छा लग रहा है, मतलब हद से ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो यार चलो फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। फाइनली रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग। और देखो एक गाड़ी के अंदर इतने लोग ठूसे हुए थे, जो कि इतने लोग भी अभी कम नहीं है, अभी देखो और निकल रहे हैं।
लेकिन कुछ भी बोलो, देखो तुम लोग के साथ में ऐसे पीछे का वो मस्त लग रहा है एकदम, है। थंबनेल के लिए एक फोटो दे दो, तो थंबनेल के लिए एक फोटो दे दो। ओके फाइन, सो फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच गए और अगर तुम लोग यहाँ से देखोगे सो काफ़ी अच्छा व्यू है। ओके फाइन, सो फाइनली मस्त में खावा लिया। और कैसा था खाना दोस्तों? बहुत बढ़िया, ज़्यादा खाना था, इतना बढ़िया था कि अब हम लोग रेस्टोरेंट चेंज कर रहे हैं एक्चुअली। अब भूमि के भी जाओ। ओके फाइन, सो इसके जो पहले वाले रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे, एक्चुअली वो वहाँ के शेफ़ अवेलेबल नहीं थे वो टाइम पे, एंड उनको आने में टाइम लग जाता था 3-4 घंटा, तो हम लोग ने रेस्टोरेंट चेंज कर लिया एक और, बट ये थोड़ा सा दूर है, अपोजिट साइड से दूर है। मतलब ये पहले था और वो वाला रेस्टोरेंट एकदम आगे था, तो हम लोग अब पहले आ गए। सो हम लोग अब ये वाले में चेक करेंगे कि ये वाले कैसे, शायद इसी में भी कुछ ना इशू हो जाए। अगर इसमें कुछ इशू निकल गया तो घर पे जाना पड़ेगा। सो या बॉयज रेडी? यस रेडी। गर्ल्स भी। ओके फाइन, सो फाइनली पहुंच गया हूँ। एंड टू क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, लाइटिंग कुछ ज्यादा ही है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ तो जो ये वाला है वो जो है पिछले वाला ज्यादा लग्जरी लग रहा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू इसके पहले वाला। लेकिन वो ऐसा बोलूँगा तो बिल कम हो जाएगा। ओके फाइन, सो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर आ गया है एंड मैं लिटरल में नहीं खा पाऊँगा क्योंकि मेरा गला इस समय इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। बट एंड तुम लोग को एक सबसे बेस्ट फनी बात बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग वो छोटी सी गाड़ी में कैसे घुस के आए होंगे। एंड तुम लोग को एक सबसे बेस्ट फनी बात बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग वो छोटी सी गाड़ी में कैसे घुस के आए होंगे। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, सिर्फ 2 लोग को हम लोगों ने डिक्की में शिफ्ट कर दिया था। ये और ये डिक्की में शिफ्टेड थे, मतलब एकदम ऐसे। कैसा था एक्सपीरियंस डिक्की का? डिक्की का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पीछे से भी बहुत अच्छा आ रहा था। आप लोग भी डिक्की जरूर ट्राई करिएगा जब आपकी कार में जगह हो। समझ रहे हो? सुझाया, एक्सपर्ट्स का सुझाया। तो डिक्की में कैसे बैठना होता है, कोई कुछ डिक्की में कुछ नहीं, बस जितना सुकून के बैठ सको उतना, क्योंकि 2 जन थे तो जितना अपने आप को कंप्रेस कर सकते हो उतना करो। कंप्रेस करके। ओके फाइन, सो फाइनली हम लोग ने मस्त में खावा लिया, एकदम ज़्यादा पेट भर गया। इन लोग का मस्त में खावा के हो गया, सब लोग उड़ गए, सिर्फ इसका बचा हुआ है। सो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इसका हो जाने का, फिर उठेंगे। खा रहे फटाफट, खा तो वैसे दिखाऊंगा तो तू एकदम फटाफट खाएगी। खा। हाँ फटाफट खा रही हूँ। सो फाइनली मस्त में खाना वाना हो गया है और यहाँ पे गरीबों को कुछ तो दिख गया है। पकड़ दो एक फोटो खींचना है। पकड़, शूटिंग ले तो। हाँ फोटो जी, हाँ रुक जा। ओके फाइन, सो फाइनली घर पे पहुंच गए। आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसा तुम लोग को लग रहा होगा, बट सिर्फ 6:30 बजे और अंधेरा इतना क्या पूछो मत। एंड थैंक यू जीजा जी फॉर ड्रॉपिंग अस। पहली बात लाइट जिन जलाओ। थैंक यू सो मच। चलो अब कल मिलते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं। सोया चलो, अब कोई भी डरो मत, मैं ही अकेले डरूंगा। ओके फाइन, सो फाइनली अभी जस्ट घर पे टच हो गए हम लोग और बस। सोया दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। एंड सीरियसली अगर तुम नोटिस करोगे ना तो ये 1 दिन का नहीं, ये 2 दिन का मैंने मर्ज कर दिया। क्यों पता है? कल शाम को मैंने व्लॉग शुरू किया था, फिर कल शाम से थोड़ा बहुत बिल्कुल भी फीलिंग वेल नहीं हो रहा था, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, बट फिर भी मैं किए जा रहा था थोड़ा बहुत। जब ऐसे राहत मिल रही थी तो मैं वीडियो बनाया जा रहा था और ऐसे करके कल शाम से लेके आज रात तक, तब जाके एक व्लॉग कंप्लीट हुआ, समझ रहे हो? सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हो तुम लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।